आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क की सूरत हाल बड़ी अजीब सी हुई भी है। रमज़ान का एंड चल रहा है। हफ्ते की शब जो है, मैं ऑफिस से घर जा रहा था तो मैंने कश्मीर हाईवे पे देखा कि एक लड़का जो है वो ज़मीन पे लेटे यानी गिरा हुआ पड़ा हुआ था। तो मैंने गाड़ी साइड में लगाई और उससे जब मैंने पूछा तो वो बेचारा रो रहा था। नस्ट यूनिवर्सिटी का कोई तालिब इल्म था, तो साथ मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी। तो मैंने उसको तसल्ली दी। मैंने पूछा, बच्चे तो वो पानी शानी? तो उसने कहा, नहीं, मेरा रोज़ा है। तो मैंने कहा, हुआ क्या है, क्यों इस तरह तुम बैठे हो? रोज जा रहा था। मैंने समझाने के बाद जो है वो खामोश हुआ और उसने मुझे कहा कि मुझे एक बात बताएं, हम इस मुल्क में जलील होने के लिए पैदा हुए हैं? मैंने कहा, नहीं, बताओ तो सही, हुआ क्या है? कह रहे हैं कि जी के ई टैग जो है उसके लिए मैं रोज़े की कंडीशन में 3 दिन लगातार जाता रहा हूँ। लंबी लंबी कतारें लगी होती थी। जब मेरा टाइम आता था तो उस वक्त उनकी छुट्टी का वक्त आ जाता था, इफ्तारी का टाइम आ जाता था। तो 3 दिन की कोशिशों के बाद मैंने ई टैग लगवाया है। ड्राइविंग लाइसेंस ये मेरी जेब में पड़ा हुआ है उससे पहले, और ये गाड़ी के कागजात का कार्ड पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा, यार हुआ क्या है, ये मुझे आप बताएं। उसने कहा, जी कि ये सारी चीज़ें होने के बाद हमने तमाम फार्मेलिटीज़ पूरी की हैं, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी से निकल के आ रहे होते हैं कश्मीर हाईवे पे, तो मुख्तलिफ चेक पोस्ट लगी हुई है। वो हर बंदा वहाँ पे रोक के जो है हमें इस तरह देख रहा होता है जिस तरह हम चोर हैं, डाकू हैं या कोई दहशतगर्द है। हमारी तलाशियाँ ली जाती हैं मोटरसाइकिलें खड़ी कर करके। तो मैंने कहा कि यार ये तो अच्छी बात है, कानून का साथ देना चाहिए, तो इसमें बुराई किस चीज़ की है? वो हमारे लिए ही ये इदारे मेहनत कर रहे होते हैं। उसने कहा, जी बिल्कुल सही है, मैं भी इस हक में था, इसी वजह से मैंने एम टेक लगाया, मैंने ये गाड़ी के कागजात रखे हुए हैं, ये ड्राइविंग लाइसेंस बनाया है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब पुलिस वाले रोक के हमसे ये कहते हैं कि ये वज़ीर आज़म की तरफ से मिला हुआ जो हमें लैपटॉप है, ये उस लैपटॉप बैग में रखा हुआ है कि इसको उतार के तलाशी दें, खड़े होकर तलाशी लें, और उसके बाद जब उन्हें बताया जाए कि भाई हमने एम टेक भी लगाया हुआ है, ये शनाख्ती कार्ड है, ये गाड़ी के कागजात हैं, तो फिर किस चीज़ की आप तलाशी ले रहे हैं? हमने तो तमाम फार्मेलिटीज़ पूरी की है। तो मैंने कहा, फिर तो कहने आज जो है मुझे उन्होंने थप्पड़ भी मारे और गालियाँ भी दी गलीज़ तरीन। तो मैं, इतनी मेरी तबीयत ख़राब है कि मैं घर जाने के काबिल नहीं हूँ, मैं यहाँ पे चक्कर आया, मैं गिर गया। यही सोच सोच के कि यह हमारा मुस्तकबिल है, हम किस लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको समझा बुझा के मैंने रवाना किया। लेकिन रास्ते भर मैं सोचता हुआ यह आया कि जो बच्चे के आखिरी अल्फाज थे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें तो ये मुल्क छोड़ देना चाहिए। मैं चूँकि डिप्लोमेट बीट करता हूँ तो मुझे इस चीज़ का अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि इस वक्त यूरोपीय ममालिक में सबसे ज़्यादा यानी बोझ है वीज़ों का, प्रोसेसिंग का और डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का। 3-3 4-4 महीने में अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही है। तो मैं ये सोच रहा था कि खुदा ना करे अगर कोई मुल्क जो है एमिग्रेशन से ओपन कर देता है, फ्री एमिग्रेशन, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक 80% पाकिस्तान जो है वो खाली हो जाएगा। जो सूरत हाल इस वक्त यहाँ पे हुई हुई है उसके मुताबिक ये अरबाब इख्तियार के लिए जो है एक फ़िक्र लम्हा है कि वो ये सोचें कि हर बंदा इस मुल्क से भागने के लिए क्यों सोच रहा है, क्या परेशानी है। क्योंकि जब से ये हुकूमत बनी है या बनवाई गई है, तब से हर इदारा आज़ाद हो गया है और वो किसी को जवाबदेह नहीं समझता अपने आप को। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक एमपीओ से भी वो ये बात कर रहे थे खड़े होके एक चेक पोस्ट के ऊपर कि हमें पता है, हमें सबक ना पड़ा है कि तुम किस तरह एमपीए बने हो। तो बहरहाल ये कि ये सूरत हाल बिगड़ती जा रही है और इदारे अपने आप को, हर इदारा अपने आप को आज़ाद समझ रहा है। और ये सिर्फ उसी वजह से है जब आपकी जो है बालादस्ती ख़त्म हो जाती है। अरबाब इख्तियार इसके ऊपर गौर करें और इस पर अमल दरामद करवाएं कि ऐसा क्यों है कि हर नौजवान बच्चा इस मुल्क से बाहर जाने की ख्वाहिश रखता है या भागना चाहता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर।